तो वास्तविक संख्या के एक और भाग जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या। आइए इसके बारे में मैं पहले कुछ बताया तो आपको हूं कि जब भी कोई संख्या रूट में हो, यानी कोई भी संख्या रूट में हो तो वो अपरिमेय होती है, बशर्ते उस रूट से बाहर नहीं निकलने वाला हो। यानी जब भी कोई संख्या रूट में होती है तो वो अपरिमेय है, बशर्ते उससे रूट न बाहर निकल रहा हो। जैसे मान जाइए इस संख्या 2 है, यानी इससे जो न निकले, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग जिसको पूरा वर्गमूल निकले वो ना हो, तो जो भी संख्या रूट में है वो अपरिमेय है। यानी जो भी रूट में है, रूट इसको बोलते हैं, वो अपरिमेय है। अपरिमेय के साथ जोड़, घटाओ, गुना और भाग अपरिमेय होती है। अपरिमेय संख्या यानी कि साथ जोड़, घटाओ, गुना और भाग अपरिमेय होती है। अब रहा बाबू, जैसे मान लो रूट 2 अपरिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, रूट 5 अपरिमेय है। अगर इसके साथ जोड़ हो, जैसे रूट 2 जोड़ हम 5 कर दिए तो ये भी अपरिमेय होगा। घटाओ हो, रूट 3 माइनस 2 कर दिए, ये भी अपरिमेय होगा। गुना कर दे, रूट 3 गुने 5, ये भी अपरिमेय होगा। भाग कर दे बशर्ते रुके नहीं, मतलब हटे रूट, अपरिमेय होगा। यानी ऐसे कहिए ना, जोड़ के साथ कोई रहेगा चोर होगा। तो अपरिमेय संख्या के साथ जो हो, यानी जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, अपरिमेय होगा। बस रूट के बाद आपको एक चीज और ध्यान देना है, पाई, यानी पाई रूट में न होते हुए भी अपरिमेय है। पाई जो है आप लोग पढ़े होंगे, रूट में न होते हुए भी एक अपरिमेय संख्या है, और पाई के साथ जोड़ भी, घटाव भी सब अपरिमेय हो। तो आइए अब क्वेश्चन के देखते हैं। यह मतलब टॉपिक बहुत इजी रहेगा, क्योंकि अब कहा निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब अपरिमेय न हो, रूट में न हो, तो रूट 3 अपरिमेय है। अब रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट 2, इसका मतलब 2 परिमेय है। ये आपको आंसर मिल गया। बात रहा जहां तक इसका, देखिए 5 जुड़ रहा है अपरिमेय, रूट 6 जुड़ रहा है अपरिमेय। अब रूट 2 एक है, क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। रूट 2 है एक, क्या? अपरिमेय संख्या। तो यहां हो गया अपरिमेय संख्या। अब रहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय बाबू गौर कीजिएगा, देखिए 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 36 के 6 बाहर निकल गया, 81 को हो जाएगा 9, लेकिन 2.5 दिया इसीलिए अपरिमेय होगा, 25 नहीं है। गौर कीजिएगा, बच्चे को कन्फ्यूज यही करा देता है एग्जामिनर। 2.5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसीलिए क्या हो गया अपरिमेय। ये आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम में बड़ी दिमाग लगाती है आपको फंसाने के लिए, लेकिन आपको हम है एक ही क्वेश्चन को ऐसे विश्लेषण कर रहे हैं कि आप खुद बना सकते हैं अगली प्रश्न को। चलिए, निम्न में कौन अलग है? अलग का मतलब 3 एक जैसा होगा, मतलब अलग का मतलब बाबू 3 एक जैसा और एगो अलग होगा। तो 3 एक जैसा यानी कौन अलग है? तो 3/5, चलिए परिमेय है, ये परिमेय हुआ। 16/4 परिमेय है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 4 के 2, ये तो परिमेय है। लेकिन ये नहीं निकल पाएगा, रूट 2/5, इसीलिए ये अलग है, क्योंकि अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय, और बाकी सभी परिमेय है। अब परिमेय कौन है? गौर कीजिए, परिमेय कौन है? तो पराये है, पाई क्या? अपरिमेय है। रूट 7 क्या? अपरिमेय है। और यहाँ पढ़ाए देखिए भाग हो रहा है तो अपरिमेय होगा। लेकिन 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4
और 25 के 5, तो ये रूट के बाहर आ गया, इसीलिए ई परिमेय है। रूट 5 है तो पहले बताए हैं, तो रूट में कोई संख्या है तो परिमेय है, सॉरी, रूट में कोई संख्या है तो अपरिमेय है। ये रूट में 5 है इसीलिए अपरिमेय होगा। अब यहां गौर कीजिए, कहने कि अक्सर जो पूछा गया है क्वेश्चन आपको जो 18 में, वो वाकई बिल्कुल एक गजीब तरह और बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछी थी। वैसे प्रश्न पूछता था तो बच्चे को दिमाग काफी एक्टिविटी होती। अब कहा n एक प्राकृत संख्या है, तो अब रूट n क्या होगा, तो गौर कीजिए, रूट यानी n क्या है, प्राकृत का मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, नोट होगा। तो 1 रखे तो 1 होगा, रूट 2 तो 2 रहेगा, रूट 3 तो 3 रहेगा, रूट 4 तो क्या होगा 2। आप क्या देख रहे हैं, परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय, मतलब कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। तो कभी प्राकृत संख्या, हाँ ये भी कह सकते हैं, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, डी इसका आंसर होगा। अब दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय, सॉरी, दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या, यानी दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या। तो गौर कीजिए, जब भी अपरिमेय संख्या पूछेगा तो फॉर्मूला था रूट ए बी। तो रूट हम 2.5 और गुने कहे, सॉरी 2, तो रूट 5 हो जाएगा। आंसर बी हुआ, 8 का भी होगा। ये जो प्रश्न हुआ ये आपको जवाब देना है। तो क्या बोले हैं कि आप देख रहे हैं कि यहां जो है तो इसको जो आवर्त के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले आप पूरी संख्या लिख दीजिए, माइनस इसको जब मतलब आवर्त से आगे कम कर दीजिए। तो आवर्त का है कितना, 0 3, तो 3 मानिए। अब हम यहाँ 100 लिखते हैं। अब देखना है कि इससे जो आगे है तो ये पॉइंट के बाद था इसीलिए 10 बैक करेंगे, अब पॉइंट के आगे रहता तो 1 बैक करते, तो 29 बटे आपका 90 होगा। ऐसे मैंने अब इस क्वेश्चन को बड़ी विस्तार से बना रखे हैं, मतलब कि जो दीर्घ बनाए हैं तो उसमें इसको भी दीर्घ से आप देख सकते हैं। अब एक और 18 में जो पूछा गया प्रश्न है, वो प्रश्न आपको कहता है कि कौन सही कथन है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय भी हो सकती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय, बिल्कुल सही है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, हमेशा अपरिमेय। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करती है, यानी संख्या रेखा पर दर्शित करती है। गौर कीजिए, यानी संख्या रेखा पर हम एक वास्तविक संख्या को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वास्तविक संख्या को। हालांकि इसमें जब पूर्णांक होता पूर्णांक भी देते, इसलिए नहीं है, तो वास्तविक संख्या को लिखते हैं। अब ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा, गौर कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको ध्यान देना है। करना क्या बाबू कि आपसे पूछा गया तो आप क्या कीजिए कि देखिए पॉइंट के आगे तो पूरा लिख दीजिए, जो भी रहेगा से गौर कीजिएगा, क्योंकि इसको आवर्त पढ़ते हैं। 23.43 के आवर्त है और पॉइंट के पहले कितना है तो 23 को माइनस कीजिए, अब बटे पॉइंट यानी जय पॉइंट के बाद तय 99 यानी तय 9। तो गौर कीजिए कि यह हो जाएगा 23 बटे 99 है, ऑप्शन ए। कौन अपरिमेय नहीं है,
तो अपरिमेय नहीं तो क्या होगा, परिमेय होगा। रूट 10 नहीं है किसी का वर्ग, 24 किसी का वर्ग नहीं है, 35 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 121 वर्ग है 11 का। कहा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं है तो 64 का वर्गमूल 8, 81 के 9, इसका नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरिमेय है। और यह प्रश्न अपरिमेय नहीं है, सॉरी बाबू, अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय ही नहीं है क्योंकि 64 का 8, 81 के 9, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखिए 13 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय जिसमें रूट न हो, तो यहाँ तो अब घटाव हो रहा था, अपरिमेय है। रूट 5 अपरिमेय है, लेकिन रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, इसीलिए यह हो गया परिमेय। और रूट 3 कैसी संख्या है, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका कैसी संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए, पंद्रह का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय। तो निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, गौर कीजिए। तो पाई तो अपरिमेय है, रूट 7 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो बच गया से परिमेय है। क्या झंझट है, ऐसी जान जाइए। फिर भी अगर जानना हो आपको तो देखिए, रूट 75 यानी हो जाएगा 3 बटे कितना है, रूट 48। तो 3 गुने 3 5 5 बटे यहां हो जाएगी बाबू कि देखिए, इसको एक और तरीका आप सोचे समझ में आया कि चाहे तो 3 से 16 मरतबे, 3 से 25 मरतबे। तो 16 के बराबर यानी 3, 16 हो गया 5, 25 से 5 और 16 के 4 बाहर निकल गए। तो ऐसे भी जानी कि वही डी है। पाई बटे 3 तो अपरिमेय है, क्योंकि क्या है, पाई अपरिमेय है, और अपरिमेय के साथ जोड़ घटाव गुना अपरिमेय होती है। कौन अपरिमेय संख्या है, तो रूट 17 अपरिमेय है, क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है। 100 तो है वर्ग, 10 का 4 वर्ग है, 2 का, 16 4 का, 25 5 का, लेकिन यह 17 किसी का वर्ग नहीं है, कि बाहर नहीं निकल पाएगी। निम्नलिखित 18 नंबर हो गया, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब रूट उससे बाहर हो रहा हो। तो देखिए 1 का वर्गमूल 1, 144 का 12, यानी यह परिमेय संख्या है। जानना होगा तो यह कट गया 1 मरतबे, 10 मरतबे, इसलिए नहीं हो पाएगा। ये भी नहीं है किसी का वर्ग पूर्ण संख्या, और ये भी नहीं किसी का वर्ग है, इसीलिए ये नहीं होगा। अब रहा 8 के पावर 0 और 2 पावर 0। तो किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। तो 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, तो 1 गुने 1 बराबर 1, इसका आंसर होगा 1। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। इस तरह से 19 का आंसर हुआ बी। इसका बी।
अब 20 देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय, तो 25 है, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसीलिए होगा परिमेय संख्या। √5 का नहीं निकलेगा, परिमेय है। ये भाग हो रहा परिमेय है, जोड़ हो रहा परिमेय है। अब रहा 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? गौर कीजिए, तो गौर कीजिए, ऐसा जो संख्या होता है उसको अपरिमेय बोलते हैं। जब भी किसी संख्या पर ऐसा लगल है बाबू, तो उसको अपरिमेय में ही काउंट करते हैं, तो अपरिमेय हो जाएगा। हटाना, आई एम सॉरी, रुकिए थोड़ा। वो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। 21 का आंसर सी होना चाहिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए कभी परिमेय कभी अपने दोनों होता है, लेकिन 16 का 4 हो जाएगा, और 9 1/3 √1/3 अपरिमेय बिल्कुल दिख रहा है। √5 5 चला आएगा, यानी सी अपरिमेय है। 22 के निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? गौर कीजिए, अपरिमेय नहीं है। ये तो अपरिमेय है, क्योंकि जोड़ हो रहा है रूट के साथ, घटाव हो रहा है रूट के साथ भाग हो रहा है। अब रहा 3 से घट गया 4 मरतबे, तो √4, अच्छा मन होता है 2, यानी कि डी आपका क्या है? अपरिमेय नहीं है। अब रहा 23 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है? परिमेय का मतलब जिसका रूट में नहीं हो, वर्गमूल निकल जाए। ऐसे बाबू कहता है जैसे P/Q के रूप में लिख सके, परिभाषा कहती है, तो रूट के साथ जोड़ तो परिमेय है। अब 10, यानी 10 जोड़ √100, तो 10 जोड़ 10 होगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी 20। इसका ई है परिमेय संख्या। 24 का है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या होता है एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। तो आते हैं 25वां नंबर देखते हुए। पच्चीस कहता है 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। पाई का मान है, पाई नहीं है, 22/7 है, इसलिए परिमेय होगा। √81/2, तो 81/9/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि 81 का वर्गमूल निकलेगा ना बाबू, तो 9 और 2 तो 2। अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होगा। 28 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? गौर कीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो √100, ये 10 होगा, ये परिमेय है। इसको जो √98, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हो जाएगा 50, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 72, ये भी किसी का नहीं है, लेकिन 100 था, इसीलिए इसका आंसर हुआ 28 का ए। देखिए 64 और 36 100 होगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10, इसीलिए यह हो गया परिमेय संख्या। सारा प्रश्न आपको दे रहे हैं, यह बहुत ही एग्जाम महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 29, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल आपको दिया है। तो देखिए यहां जो दिया आपको कि 3 + √5, 3 + √5 और 3 - √5 का गुणा करेंगे, तो a + b × a - b, तो a² - 5k², तो 9 - 5 यानी कि 4, तो क्या होगा?
अब 4 तो ऑप्शन है नहीं, तो परिमेय संख्या होगा। अब रहा इसका जोड़ क्या होगा, जो देखिए 64 के 8, 81 के 9, जोड़ 16 के 4, 9 के 3, तो परिमेय, दोनों परिमेय परिमेय, तो परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय होता है, परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय होता है। अब दो अपरिमेय संख्या देखिए, फिर गौर कीजिए, यहां दिया, तो यहां क्या होगा, अब बना के बनाते हैं आपको कि अपरिमेय होगा ये, तो √6 यहाँ हो गया 3 माइनस √5, तो 3 माइनस √5 और प्लस 6, 3 माइनस √5, तो 9, 3 √5, 6 सॉरी 3 √6, √6 3 और यहाँ 5, यानी इसमें रूट बच रहा है, इसलिए परिमेय होगा। अब ये तुरंत आपको बताए हैं, इसका गुणनफल आएगा 150, यह किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए अपरिमेय होगा। अब आते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो यहाँ 33 कहता है, इस तरह देखिए, इस तरह से रहता है ना कि एक बार कुछ, एक बार कुछ, एक बार कुछ, ऐसे को अपरिमेय माना गया है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। 34 का अपरिमेय होगा, यानी 34 का। हम आते प्रश्न की ओर। 3 नंबर कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार है, यानी किसका दशमलव प्रसार शांत है, बताते चले। देखो अब वो माने किसी भी संख्या का अगर नीचा हर में, यानी p/2 के पावर n और 5 पावर m, यानी किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे, यानी हर में 2 और 5 हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, इसका मतलब वो शांत है। यानी खाली 2 है तो यो शांत, खाली 5 है तभी शांत, ये दोनों है तब भी शांत। अगर तीसरी कोई संख्या आ जाती है तो वह शांत नहीं होगी। यानी किसी भी संख्या के नीचे में अगर आपको याद रखे कि कोई भी संख्या आ जाती है जिसके 2 और 5 के अलावा हो, इसका मतलब वो संख्या यानी शांत नहीं है। तो यहां गौर कीजिए, 7 के क्यूब 343 होता है और 7 से क्यूब कट गया, तो अब जो हमें बच रहा है 1/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, इसीलिए क्या होगा, वो शांत हो जाएगा। अब इसमें कहा कौन, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आप चेक कीजिए किसके नीचे केवल 2 या 5 है या दोनों है, तो यह आपको 3 दिख रहा है पहली झटका में। ऐसे 3 भी हो सकता है, देखिए 6/15, ये भी 3 से 2 मरतबे, 3 से 5, तो ये भी आंसर हो सकती थी, लेकिन ऐसे में हम ये मानेंगे क्योंकि दूध मिल रहा है और ये बिन कटले पता चल रहा है। ओह माय। और आप 5 नंबर तो का 3.27 है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रहे ऐसा क्या, एक परिमेय संख्या होती है, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। यानी जब 3.27 डॉट है, रहता है ना, जो कुछ भी कभी कुछ था वह शांत होता, लेकिन ऐसे हो जो किल बिल्कुल दिख जाए कि हाँ इतना पर स्टॉपेड है, तो वैसी संख्या परिमेय होगी। अब देखिए 0.7 का मान पूछा, गौर कीजिए, 7 पॉइंट एगो 9 दे दीजिए, जय पॉइंट के बाद तय 9,
तो 7/9 आपका ये हुआ। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? दशमलव प्रसार अशांत है तो गौर कीजिए, हम यहां देख रहे हैं कि चेक करना हमको किसके नीचे 2 और 5 है और किसके 2 5 नहीं है। तो हम 50 को 240 को इसको गुणनखंड करेंगे। तो पहली झटका में जानिए कि यह 50 है तो इसका 2 और 5 गुणनखंड आएगा, लेकिन 243 के केवल 3 3 आएगा, इसीलिए ये अशांत है। यानी जिसके भी हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए तो वह अशांत होगा, या केवल 2 आवे तब पर भी शांत, केवल 5 आवे तब पर भी शांत, लेकिन अगर दोनों में से कोई नहीं आया और तीसरा कोई आ गया, चाहे वो आते हुए आ गया, तो अशांत होगा। अब देखिए यहां का 0.13 को P/Q यानी क्या मान होगा? तो 13/99, 13 आवर्त पर 2 हुआ है, 13/99 देखिए ऐसा सी हुआ कि जो ऐसे पॉइंट के बाद क्या हुआ 2 9 दे दिए, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 13 बटे आगे 0 है तो 0 माइनस, और 100 आगे क्या है 0 तो 0 माइनस, तो 13 सॉरी आगे 1 अंक तो 1 0। अब का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के लिए क्या बोले कि आपको देखना है कि नीचे 2 और 5 हो। तो देखिए 81 का गुणनखंड 9 में आता है, नहीं हो 41 गुणनखंड होगा नहीं, 45 को होता है 15 या 45 3 आ रहा है, इसीलिए ई हो जाएगा इसमें, यानी 19/80 होगा। 10 कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो देखिए किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो बाबू अशांत के लिए आपको देखना है नीचे, देखिए ई 121 11 के गुणनखंड है, यानी 11 का वर्ग, इसीलिए ये अशांत है। देखिए नीचे आपको देखना है कि 2 और 5 ना आता हो, वो अशांत होगा। अब इतना को P/Q के रूप में लिखिए, तो आइए 0.15 लिखा, तो 105 बटे आपको हो गए, इससे पहले आपको हम बताए थे कि पॉइंट को 1 माने हैं 3 अंक, तो 3 को 0 दिए, 5 से 21 मरतबे या 5 से 200 मरतबे, तो 200 के जब गुणनखंड करते हैं तो 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, यानी यहां हो जाएगा बाबू आपके कि 1 2 3 यानी 21/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 21/2 के पावर 3 5 के पावर 2, बी आंसर हुआ। फिर कहा 12 नंबर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत है तो आप गौर कीजिए 1600 है, इसका होगा कि उसके गुणनखंड में 7 आ रहा है, 7 3 21, इसमें 3 आ रहा है, 25 3 75, 11 4 88, लेकिन इसमें कोई नहीं आ रहा है, इसीलिए यह होगा। अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऐसे देखिए आपको ये पूरा पूर्ण बताते हैं कि 15 गुणनखंड करेंगे, तो 3 से 5 और 5 से 1, 3 आ गया तो यह शांत होगा।
चलिए 160 है, तो 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। इसमें केवल 2 और 5, इसीलिए शांत होगा। ऐसे ही आप गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हैं, जिसमें केवल 2 और 5 आवे या खाली 2 आवे या खाली 5 आवे तो शांत होगा। 14 नंबर कहता है कि इतना को किस रूप में लिखा, देखिए 0.67 है यानी 6-7 है, तो 6-7 पॉइंट को 1 और 2 0। अब 100 के जब हम गुणनखंड करते बाबू तो 67/2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 होगा। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी ये आपका ऑप्शन बी होगी। सेम कंडीशन जब आते 15 नंबर बाबू, तो 15 नंबर कहता है कि देखिए 0.49 के आवर्त है, तो 49/99 कीजिए। 49 पॉइंट का 2 अंक है, 4 9 2, तो 49/99। 16 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है, तो √49 परिमेय है, √36 बहु निकल जाएगा, √27 किसी का नहीं, इसीलिए यह अपरिमेय है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, 17 नंबर जो प्रश्न पूछा है 0.3 के आवर्त प्लस 0.4 के आवर्त, तो 3/9 जोड़ 4/9, तो 9, 3 जोड़ 4 यानी 7/9, 7/9 बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। बस थोड़ा प्रश्न बचा हुआ है। 18 कहता है फिर 57 देखिए, तो 0.57 के आवर्त है, तो कुछ नहीं कीजिए, 57 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 को 9 दे दीजिए, 57/99, सॉरी कटने वाला है, काट दीजिए, 3 से 19 या 57, 3 से 33, 33/19/33। अब ई पूछा कैसी संख्या, गौर कीजिए, 6 + 19 नंबर प्रश्न देखिए, √125 -3 √5 +1 - 4 √5, तो 6 125 के 5 √5 -3 -5 +1 -4 √5, तो 7 -3 और 5 √5 -5 √5, 4 1 5, तो ऐसे कट गया, क्या हुआ 4। 4 कैसी है, परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब फिर यहां दिया कि 0.375 यानी 375/1/1000 पॉइंट का 3 अंक दिए। अब 25 से काट दिए 40 मरतबे, अब 25 से काट दिए 15 मरतबे, 5 से 8 मरतबे और 5 से 3, तो 3/8, P/Q, तो P/Q, Q का मान कितना आ रहा है, तो Q 8 है, 2 पावर 3, 2 के पावर 3, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं लगा। अच्छा, इसको इसमें काटने में कोई गलती तो ना कर दी, 4 × 12 25 75, ठीक 15 है, 4 मरतबे और 0 मरतबे, बिल्कुल, तो 5 से 3 मरतबे, 5 से 8 होने, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बिन काटले काम किया होगा, समझ गए, 1000 पूछ रहा है, तो देखिए 8 25 नहीं,
125 8 तो ये होगा, मतलब 1000 पुराने के लिए कराया था। निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? देखिए 2 और 3 का, 2 और 5 कहाँ है? तो यहाँ है डी नंबर का।